परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, गंगा का प्यारा सा पावन तट, और यहाँ पे होती हुई ये आरती आज सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस, दीपावली का पावन पर्व, अन्नकूट और भैया दूज के पावन अवसर पर आइए सब मिलकर सबको एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हुए शुभकामनाएं बांटें, एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटें, अपना बनाएं और इन पर्वों के माध्यम से अपने को आनंद से भर लें। और भारत तो पर्वों का देश है, पर्वों का उपहार है भारत। यहाँ 365 दिन और 765 पर्व और त्यौहार, जीवन में कुछ नया लाने को हम सभी के समक्ष भारतीय संस्कृति ने कुछ नया करने को बहुत कुछ परोसा है। हम हर पर्व को एक अवसर बना लें खुद को बदलने का, खुद से बदलने का, और घर में, जीवन में और हर एक के जीवन में खुशियाँ लाने का एक अवसर बने। और ये कार्तिक माह की जो त्रयोदशी की तिथि है ना, बड़ी प्यारी है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान एक हाथ में अमृत से भरा कलश अर्थात आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों से युक्त कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के पवित्र ग्रंथ को लेकर प्रकट हुए महान चिकित्सक। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी आज के दिन प्रकट हुए, इसलिए इस तिथि को भी धन्वंतरी, धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस को नवीनीकरण पर्व, कुछ नया खिले, कुछ नया खुले, कुछ नया चुने, कुछ नया बुने, इस तरह से मनाते हैं। और पवित्रता का पर्व भी इसको कहा जाता है। आयुर्वेद तो जीवन का विज्ञान है। एक स्वस्थ जीवन शैली को प्राप्त करने में आयुर्वेदिक सर्वोत्तम साधन है। खासकर आजकल तो कहना ही क्या है, कोरोना काल ने तो अगर कोई चीज़ को महत्व ज़्यादा दिया जाता तो आयुर्वेद को। तो आइए आयुर्वेदिक शैली अपनाएं। और दूसरी बात, कुछ ऐसा करें जिससे मन में संतोष का भाव उत्पन्न हो। जिसके जीवन में संतोष और धैर्य है वही स्वस्थ है, वही सुखी है और वही धनवान है। धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी धन से भरी हो, बल्कि धनवान वो है जिसकी तिजोरी आनंद से भरी हो, मस्ती से भरी हो। इसलिए आइए हम सबके जीवन में इन सब चीज़ों को महत्व दें, आयुर्वेद को महत्व दें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। दीपावली के पावन पर्व पर अपने भीतर के प्रकाश की ओर झांकें, अपने भीतर को तलाशें तथा भीतर के प्रकाश की ओर मुड़ें। अन्नकूट के अवसर पर हम ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा की, ठीक इसी तरह से हमें भी पर्यावरण की रक्षा करनी है। क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, पृथ्वी बचेगी। इसलिए आइए जल, वायु और मिट्टी को शुद्ध रखें और भैया दूज के अवसर पर एक दूसरे को पौधा दें। पौधे का आजकल तो मिठाइयाँ खाने में वैसे ही पता नहीं लगता कई बार, इसलिए पौधा दें, पेड़े ना दें, पेड़ दें, मिलकर पेड़ लगाएं। इससे बढ़िया और क्या भैया दूज मनेगा। आइए मिलकर अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को दिव्यता से भरते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।